हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एबीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे क्लास 10 गणित अध्याय 6 प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो आज स्टार्ट हो रहा है नया चैप्टर त्रिभुज। तो हम पहले त्रिभुज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप त्रिभुज के बेसिक पॉइंट को समझ गए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। यदि इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज भी हो जाएगा तो आप भी उसका जवाब स्वयं से दे पाएंगे। तो चलिए हम पहले इसके बेसिक पॉइंट को समझते हैं, उसके बाद इन सारे पॉइंट को हम भरते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। देखिए हम पहले त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। देखिए ये आपकी पहली भुजा है, इसमें तीन भुजा होते हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, ठीक। और इसमें तीन कोण होते हैं, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, इसमें टोटल तीन कोण होते हैं। और तीन शीर्ष होते हैं, ये आपका पहला शीर्ष हो गया है, ये आपका दूसरा शीर्ष, ये आपका तीसरा शीर्ष। इसमें त्रिभुज में टोटल क्या होते हैं? तीन भुजाएं होते हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। और आगे देखिए क्या है, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है, मतलब अंदर का। जैसे 60 अंश का आपका कोण है, ये आपका कोण 60 अंश का है, ये भी कोण आपका क्या है? 60 अंश का है, ठीक। तीनों कोण क्या है आपके? 60-60 अंश के हैं। जब आप 60-60 जोड़ेंगे तीन बार तो क्या आ जाएगा? 180 अंश आ जाएगा, ठीक। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। हम समझते हैं कि त्रिभुज के बारे में आप समझ पाए होंगे। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला क्या है कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए, सभी वृत्त डैश डैश होते हैं, सर्वांशम होते हैं, समरूप होते हैं। यदि आपको सर्वांशम और समरूप के बारे में जानकारी नहीं है तो चलिए हम आपको सर्वांशम और समरूप के बारे में जानकारी पहले देते हैं। देखिए सर्वांशम क्या होता है? दो ज्यामितीय आकृतियां, क्या है? दो ज्यामितीय आकृतियां सर्वांशम कहलाती हैं यदि उनके आकार, शेप, ठीक, माप मतलब साइज समान हो, ठीक। इसका देखिए क्या है, आकार जो है क्या है? आकार ए वृत्त है, ए वृत्त है, ए गोला है आपका, ए भी गोला है, ठीक। इसकी माप क्या है? माप क्या है? देखिए इसकी त्रिज्या क्या है? इसकी त्रिज्या 1.5 है। चलिए इसकी त्रिज्या भी 1.5 है, ठीक। ध्यान समझिएगा, सर्वांशम के लिए दोनों क्या है? एक दूसरे के सेम है। और इसमें आप देख सकते हैं ए 3 सेंटीमीटर की भुजा है, ए 3 सेंटीमीटर की भुजा है, आपकी ए 3 सेंटीमीटर की भुजा है, ए भी आपकी 3 सेंटीमीटर की भुजा है, ए 3 सेंटीमीटर की भुजा, ए 3 सेंटीमीटर की, मतलब एक दूसरे के समान है, आकार भी समान है और साइज भी समान है। देखिए साइज दोनों का समान है। जब आकार और साइज दोनों समान हो, बराबर हो, तो सर्वांशम कहलाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम समरूप को समझ लेते हैं। अब देखिए समरूप को हम थोड़ा समझते हैं, ठीक। देखिए समरूप को समझिए ध्यान से। दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कहलाती हैं यदि उनके आकार, क्या है? यदि उनके आकार मतलब साइज समान हो, परंतु उसकी आमाप मतलब साइज समान न हो। अर्थात एक आकृति को दूसरे आकृति के समरूप कहते हैं यदि उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों और उसके संगत कोण बराबर हों। देखिए क्या कह रहा है, उनके आकार समान परंतु उनकी आमाप समान ना हो। देखिए इसका आकार ए वृत्त है, ए आपका वृत्त है, दोनों क्या है? वृत्त है। ए गोला है आपका, ए गोल है, ठीक। ए भी आपका ठीक है। अब देखिए इसका साइज क्या है? बड़ा है, इसका साइज क्या है? छोटा है। क्या है? साइज में इसके फर्क है। जब इसके साइज में फर्क है तो क्या हो जाता है? आपका समरूप हो जाता है। आगे देखिए कह रहा है
एक आकृति को दूसरे आकृति के समरूप कहते हैं यदि उसके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में। देखिए संगत भुजा, देखिए जो आपकी ए भुजा इसके अनुपात में है, ठीक, ए भुजा आपकी इसके अनुपात में है, ए भुजा आपकी इसके अनुपात में है, ए भुजा आपकी इसके अनुपात में है, क्या है, इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है और इसके संगत कोण बराबर हैं। अब देखिए ये आपका कोण क्या है, इसमें 90 डिग्री का है, ये कोण आपका इसमें 90 डिग्री का है, ये कोण आपका इसमें 90 डिग्री का है, ये कोण आपका इसमें क्या है 90 डिग्री का है। उसी प्रकार इसमें सारे कोण क्या है 90 डिग्री के हैं, ठीक, और दोनों क्या है वर्ग हैं, ठीक। आप समझ चुके हैं सर्वांशम और समरूप में क्या अंतर है, ठीक। समरूप में मतलब उसके क्या होते हैं साइज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन सर्वांशम में दोनों की साइज और आकार बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब देख सकते हैं, अब आप इसका स्वयं से डिसीजन ले सकते हैं इसमें क्या भरना है। देखिए सभी वृत्त डैश डैश होते हैं, सभी वृत्त डैश डैश होते हैं, वृत्त छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। क्या होगा, सभी वृत्त डैश डैश होते हैं समरूप होते हैं, क्या होते हैं समरूप होते हैं। आप यहाँ सर्वांशम कब भर सकते थे, जब आपके प्रश्न में कहता समान वृत्त डैश डैश होते हैं, समान वृत्त मतलब जैसे कि आपका ये वृत्त एक दूसरे के समान है, इसे समान वृत्त बोलेंगे, ठीक, लेकिन ये छोटा बड़ा है तो इसे समरूप बोलेंगे, ठीक। अब यहाँ सभी वृत्त क्या हो सकते हैं छोटा और बड़ा हो सकते हैं, यहाँ सभी वृत्त कह रहा है तो क्या होते हैं, यहाँ आपको समरूप भर देना है, ठीक, यहाँ आपका समरूप हो जाएगा, ठीक। अब देखिए सभी वर्ग डैश डैश होते हैं, सर्वांशम होते हैं कि समरूप होते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक। ये आपके दोनों वर्ग क्या है एक दूसरे के बराबर हैं तो क्या है सर्वांशम है। लेकिन यहाँ देखिए दोनों वर्ग छोटे बड़े हैं, क्या है दोनों वर्ग छोटे और बड़े हैं तो क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे, तो यहाँ आपको क्या भर देना है समरूप भर देना है, ठीक, समरूप आपको यहाँ भर देना है। देखिए यहाँ आपको समरूप भर देना है, ठीक। सर्वांशम आप यहाँ कब भर सकते थे, जब आपके प्रश्न में कहता बराबर वर्ग होते हैं या समान वर्ग होते हैं। समान वर्ग क्या होते हैं सर्वांशम होते हैं, समान वर्ग जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों वर्ग एक दूसरे की क्या है समान है बराबर हैं। जब समान वर्ग होते हैं बराबर वर्ग होते हैं क्या होते हैं तो सर्वांशम होते हैं, ठीक। अब आगे देखिए सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज। अब आपको समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के बारे में हम आपको डिटेल से समझाते हैं। देखिए पहले आप समझिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, क्या है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी ये भुजा 3 सेंटीमीटर है, क्या है 3 सेंटीमीटर है, ये भुजा आपकी 3 सेंटीमीटर है, ये भुजा 3 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा क्या है अलग है ये 2 सेंटीमीटर है। उसी प्रकार ये आपकी 2.5 सेंटीमीटर है, ये आपकी 2.5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक, ये अलग है, ठीक। इसकी दो भुजा क्या है बराबर है, जब दो भुजा बराबर हो तो इसे क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब देखिए समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, क्या है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब यहाँ क्या आपका था समद्विबाहु त्रिभुज था, यहाँ आपका क्या है समबाहु त्रिभुज है। अब इसमें क्या है तीनों भुजा बराबर हो, जैसे कि इसमें आपकी 3 सेंटीमीटर है, ए भी आपकी 3 सेंटीमीटर है, ए भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक। इसमें क्या है ए 2 सेंटीमीटर है, ए 2 सेंटीमीटर है, ए 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपको थोड़ा और यहाँ ध्यान देना है। देखिए दोनों त्रिभुज हैं, क्या है दोनों त्रिभुज हैं, इसकी साइज क्या है 3 सेंटीमीटर की सारी भुजा है, इसमें की 2 सेंटीमीटर की, ठीक। और क्या त्रिभुज दोनों है, सिर्फ इस छोटा और बड़ा का फर्क है। जब छोटा और बड़ा का फर्क है क्या है आकार सेम है, दोनों त्रिभुज ही हैं, लेकिन साइज क्या है अलग अलग है। इसकी 3 सेंटीमीटर की सारी भुजाएं, इसकी 2 सेंटीमीटर की। जब आकार सेम है साइज अलग अलग है होता है तो क्या होता है समरूप होता है, क्या होता है समरूप होता है। ध्यान से समझिएगा, मैंने भी आपको समझाया। देखिए यहाँ मैंने आपको बताया क्या है आकार सेम है लेकिन साइज क्या है अलग अलग है तो क्या होता है समरूप होता है। वही यहाँ है आपका देख सकते हैं
आकार सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाए। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक, तो यहाँ आप क्या भरेंगे, देखिए सभी डैश डैश त्रिभुज होते हैं समद्विबाहु की समबाहु, समबाहु, समबाहु त्रिभुज होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ आप भर सकते हैं कि समबाहु, यहाँ भर सकते हैं समबाहु। ठीक, अब आगे देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश डैश हों तथा उसकी संगत भुजाएं डैश डैश हों। ठीक, चलिए हम इसको थोड़ा डिटेल से आपको समझा देते हैं। यहाँ आपको एक शब्द मिला था, देखिए आपको यहाँ एक शब्द मिला था बहुभुज, क्या, बहुभुज। ठीक, तो हम बहुभुज के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बहुभुज क्या होता है, तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। क्या है, तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। अब देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। देखिए जो आपकी ए भुजा है इसके अनुपात में है, जैसे कि ए 2 सेंटीमीटर है, ए आपका 4 है, ए भी आपका 2 है, ए आपका 4 है। ठीक, ए आपका 2 है और उसके बाद ए भी आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए आपका 2 है, ए भी आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, 2/4, 2/4, 2/4। इस प्रकार जब इन्हें हम कैंसिल करेंगे तो 1/2, 1/2, 1/2। देख सकते हैं आप एक ही अनुपात में 1/2, 1/2, मतलब इसकी सारी भुजाएं क्या है, समानुपाती हैं हम कहेंगे। ठीक, अब इसके संगत कोण, जैसे कि ए कोण आपका 60 अंश का है, कितने अंश का है, 60 अंश का है, ए भी कोण आपका 60 अंश का होगा। इसके कोण क्या है, बराबर हैं और इसकी संगत भुजाएं क्या है, एक दूसरे के समानुपाती हैं। ठीक, तो आप यहां समझ चुके होंगे आपको यहां क्या भरना है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। ठीक, यहां आपको बराबर भर देना है, बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्यों, समानुपाती हों। ठीक, आपको यहां समानुपाती भर देना है, यहां आपको समानुपाती भर देना है। तो हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको इस क्लास में कहीं समस्या हो रही तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट जरूर करें।